ठीक, क्या होता है प्रकाश जरा सुनिए। जब आप यहां पे आए तो हमने आपको याद भी कराया था, प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। क्या मतलब, मान लिया हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी सब कुछ बंद कर दो, लाइटें बंद कर दो, अंधेरा कर दो, दिखेगा ही नहीं। मान लिया रात के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, अब मान लिया सब कुछ बंद हो जाए, लाइट चली जाए, जैसे उस दिन लाइव में चली गई थी, दिखाई दे रहा, सब बंद हो जाएगा, समझ गए। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे लाइट वगैरह सब बंद हो जाए तो दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है तो हम चमक रहे हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। मेरे साथ में बोलिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसा जो जिस वस्तु पर वह वस्तु चमकने और दिखाई, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो लिख लो फिर, हेडिंग डालिए प्रकाश, चैप्टर का नाम प्रकाश, इसमें हेडिंग भी प्रकाश, पीछे पढ़ा चुके हैं, डेमो क्लास में ही पढ़ाया था, तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। लिखिए, देखिए, प्रकाश एक ऐसा कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है, और दिखाई देती है। हेडिंग डालिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते भैया प्रकाश के गुण? तो भैया नंबर एक तो यही है, हमने आपको सिखाया था, प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। जैसे देखो यहां पे देख रहे हैं, ये परछाई देखो बोर्ड पे दिखाई दे रही है, यानी प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। तो लिखते चलो फटाफट, सब पढ़ा चुके हैं। लिखिए नंबर एक, प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। नंबर दो, देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और नंबर 3, लिखिए प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको करा दी थी, पहले भी बता चुके हैं कई बार, चले जल्दी जल्दी चलना है, जब चीजें आगे पहुंच जाएंगी फिर आपको सही से बताएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के नंबर एक क्या कहा था हमने, प्रकाश। क्या होता है प्रकाश बताओ? प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं बताओ? प्रकाश जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अगली हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता भैया? परावर्तन आपको सिखाया था, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, क्या कहोगे? परावर्तन। सिखाया था कि आप अपने घर पे करते होगे
कि जब कभी क्या होता है, दो तरीके से इस्तेमाल करता है लोग परावर्तन का। कैसे? नंबर एक तो जब क्या आप, हमने सिखाया था, आप घर पे पता लगा मम्मी बर्तन धो रही है बैठी हुई, अब तुम क्या करें, शीशा उठा ला और शीशा उठा के धीरे धीरे ऐसे धूप से मम्मी की तरफ दिखा रहा हो, तो वो भी परावर्तन होता था। कैसे? मान लिया सूर्य से प्रकाश किरण आई, शीशे से टकराई और टकरा के मम्मी के चेहरे पर लग रही, तो परावर्तन हो रहा है, ठीक। या लोगों के पास घड़ी होती वैसे से करके दिखाते हैं, या फिर पता छत पे पहुंच गया, फुक्का ही करने, पड़ोस में देख रहा है कहीं कोई खड़ा हुआ है, वहाँ शीशा दिखा रहे, क्लास में लोग ऐसे करके शीशा दिखाते हैं, देखा। तो ये सब क्या परावर्तन का इस्तेमाल हो रहा है। परावर्तन का मतलब प्रकाश किरण आ रही है, टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है, इसी को कहते हैं परावर्तन। यानी क्या, जरा सुनिए, चित्र बनाते हैं इसका, सब लोग देखें। ये मान लिया हमने लिया एक पृष्ठ, सब कुछ ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसी चैप्टर में आगे बढ़ना है तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है, इसलिए इसे शुरू किया है। देखो भैया, सबसे पहले एक प्रकाश किरण आई, ये देखो, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई। ये जो नीचे पृष्ठ लिया इसे कहते हैं अपारदर्शी पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पृष्ठ। मेरे भाई पृष्ठ होते हैं तीन तरीके के। कितने तरीके के? तीन। एक होता है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। पारदर्शी जिसमें आर पार दिखाई दे, जैसे ये चश्मा। अपारदर्शी जिसमें आर पार ना दिखाई दे, जैसे ये हाथ। पारभासी जिसमें धुंधला दिखाई दे, अभी चश्मे के ऊपर अंदाज तुम चौक पोत लें तो वो कहलाएगा पारभासी। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के जब कभी ये देखो पॉलिश यानी पेंट कर दिया है, अब पेंट कर दिया तो क्या इसके आर पार किरण जा नहीं पाएगी, तो एक प्रकाश किरण आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई, इसी को कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो चित्र कैसे बनाया सब लोग देखो इधर। एक अपारदर्शी पृष्ठ लिया, एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई। फिर हमने सिखाया था जब कोई मोटा आदमी लेटा होता है, जो पूरा कोण होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का। उसका पेट निकला होता है, मोटा आदमी, बिल्कुल सीधी सीधी जो लाइन होती है 180 की। बीच से अगर लाइन खींच दो तो इधर भी 90, इधर भी 90। तो हम इस पे एक बीच में खींचा करते थे अभिलंब। जिन लोगों ने पुराने क्लास देखे हैं उन्हें पता होगा, नहीं देखा तो आप देखो। एक डाला इस पे अभिलंब, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पीछे बहुत बार इसे पढ़ाया, इसी वजह से थोड़ा जल्दी चलना है। जरा देखिए, सबसे पहले एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई। फिर एक क्या खींचा? अभिलंब। याद करो, जो किरण आई उसका कोण भी आई और जो गई उसका आर। सब कुछ पीछे पढ़ा चुके हैं डेमो क्लास में। बोलो, जो किरण आई उसका कोण भी आई और जो गई उसका आर। ये होता था। नाम और लिखने को रहेगा, चित्र पूरा हो जाएगा। एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकराने को कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं? आपतन। इसलिए इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। टकराने के बाद हो गया इसका परावर्तन। टकराने के बाद क्या हो गया? परावर्तन। तो इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और बीच में हम लोगों ने क्या खींचा है? अभिलंब। ये लो भैया। तो कुल मिला के एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई, इसी को कहते हैं परावर्तन। यानी क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र बनाइए, एक अपारदर्शी पृष्ठ बनाइए, एक किरण लाइए, टकरा के वापस ले जाइए, यहाँ पे लंब डालिए, कोण आई आर मानिए, इसे नाम लिखिए आपतित, वो है परावर्तित, और बीच में है अभिलंब। बड़ा भाई, जब तक हम पीते हैं पानी तुम लोग चित्र बनाओ फटाफट। एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के वापस चली गई। बन गया? बस अभी परिभाषा लिख दे रहा, लिखो फटाफट। देखो, जब कोई प्रकाश किरण, इज्जत से लिखा करो, साफ साफ चित्र बनाया, अब इज्जत से लिखो करके। जब कोई प्रकाश किरण, देखो कितना अच्छा लिख रहा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है
जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, देखिए, तो टकराकर, ऐसे टकराकर, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखो, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसके नियम होते हैं दो, तो हेडिंग डालिए, परावर्तन के नियम। नंबर 1 लिखिए, इसके निम्न दो नियम होते हैं। नंबर 1 नहीं, पहले से लिखना, इसके निम्न दो नियम होते हैं, फिर एक। इसके निम्न दो नियम होते हैं। अब हमें याद नहीं है हमने डेमो क्लास में कहां तक पढ़ा दिया था, जहां तक भी था कोई टेंशन नहीं है, उसी के आगे पूरा चैप्टर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसके दो नियम होते हैं। नंबर 1 बताया था आपको, बोलो। आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण। जाने वाली किरण क्या है? परावर्तित किरण। और बीच में क्या खींचा है? अभिलंब। तीनों एक ही बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही बोर्ड पे, अर्थात एक ही तल पे होते हैं। थोड़ा इज्जत से बोलोगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तीनों एक ही बोर्ड पे बने हुए हैं। तो लिखिए, आपतित किरण कम अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 भैया इधर देखो, जे आई जे गई देखने में लग रहा है जितना मान आई का है उतना ही मान आर का, मतलब आई का मान आर के मान के बराबर होता है। तो लिखिए नंबर 2, आई का मान आर के मान के, बल्कि ऐसे लिखना, ऐसे कोण का निशान, ये देखो ऐसे बनता है कोण आई, तो आई, चलो ऐसे लिख लो यार, आई का मान आर के मान के बराबर होता है। आई का मान आर के मान के बराबर होता है। नई लाइन लिख देना, अतः कोण आई का मान कोण आर के बराबर है। आई का मान आर के मान के बराबर होता है। ठीक है, एक्चुअल में जितना हमने आपको यहां तक लिखा दिया है, इतना लिखाने में हमें 3 दिन लगते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या मतलब भैया ये हम बहुत आराम रफ्ता रफ्ता हौले हौले चलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ये 3 बार पढ़ चुके हैं। पहली जब आप पहले दिन यहाँ पे पढ़ने आए थे लाइव सामने से, तब आपने पढ़ा। ठीक, फिर दूसरा वर्चुअली जब आपके पास भेजे गए डेमो क्लास, तब ये पढ़ा। अब तीसरा नंबर है, तो यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जो जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु चमकने लगती है और दिखाई देती है। गुण क्या होते हैं? जिस पर पड़ता है उसकी छाया बना देता है। इसमें प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं और इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर क्या पढ़ा? परावर्तन, एक प्रकाश किरण आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, जो किरण आई उसका कोण भी आई मान लेते हैं और जो किरण गई उसके कोण को आर मान लेते हैं।
किरण जो आई आके टकराई, टकराने को आपतन कहते हैं, इसलिए आपतित किरण कह देते हैं। टकरा के वापस चली गई इसलिए उसे अपवर्तित यानी परावर्तित किरण कह देते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण जाने वाली और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या हो गया, कोण आई का मान कोण आर के मान के बराबर होता है।